ज्ञानवापी परिसर में कुल 5 दिन सर्वे हुए। उसमें तमाम लोग मौजूद रहे, कोर्ट कमिश्नर से लेकर वादी, वकील, पक्षकार, सब कुछ। लेकिन एक टीम ऐसी थी जो कि न सिर्फ अपनी आंखों से देख रही थी, बल्कि उसके पास लेंस थे, कैमरे थे और उनके जरिए वो तस्वीरें कैद भी कर रहे थे। और उसी फोटोग्राफर की टीम का हिस्सा थे राम प्रसाद सिंह, आरपी सिंह। बनारस में ये नाम जाना माना इसलिए भी है क्योंकि ये कई दशकों से ज्ञानवापी परिसर पर रिसर्च करते रहे हैं। इनका शौक रहा है, कहीं ना कहीं एक मिशन के तहत ये वहां की तस्वीरों को जुटाते रहे हैं। तो ये जो आपको तस्वीरें इस वक्त इनके इस मेज पर दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये 3 दशकों के इनके मेहनत का नतीजा है। लेकिन इस बार ये उस कैमरा टीम के हिस्सा थे जो कि जिसने की तमाम तस्वीरें और तमाम फोटोग्राफ्स लिए हैं। और ये जो आपको तमाम तस्वीरें इस वक्त दिखाई देंगी, ये सब ज्ञानवापी परिसर की हैं और इसमें से कोई भी तस्वीर नई नहीं है। कोई 20 साल पुरानी, कोई 25 साल पुरानी, कोई 30 साल पुरानी, कुछ इस तरह की ये तमाम तस्वीरें हैं और ये एक अहम दस्तावेज, एक अहम सबूत है। आप इस तरह की तस्वीरों को देखिए। ये श्रृंगार गौरी की तस्वीर है। ये आज की नहीं है, ये कम से कम 30 साल पुरानी तस्वीर। ये आप अगर आप इस भाग को देखेंगे कि जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें अगर आप बैरिकेड देखेंगे तो ये बैरिकेड आपको जो दिखेगा ये लकड़ी का बैरिकेड दिखेगा। यानी कि अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो ये सब 30 साल 25 साल पुरानी तस्वीरें हैं। लेकिन हम राम प्रसाद जी से ये जानना चाहेंगे कि राम प्रसाद जी, आप तो उस फोटोग्राफर की टीम का हिस्सा रहे जो कि लगातार 5 दिन जिसने सर्वे किया। आप पहले भी आपने फोटो खींची थी इस परिसर की और इस बार आप हिस्सा भी थे। आपने क्या क्या देखा? मैं 30 साल पहले भी उस सारे स्ट्रक्चर और उसके पहले मैं अंदर गया था। मंदिर में मैं अंदर उस परिसर में घूमा हूँ जिसको आज वो मस्जिद बोलते हैं। और ये बात है 77, 78, 79, 80 की, क्योंकि मैं वहीं पास में रहता था। लेकिन तब नमाज नहीं होती थी। शुक्रवार के दिन 2, 4, 10 लोग आते थे, नमाज पढ़ के चले जाते थे। बीच में काफ़ी गैप हो गया। लेकिन जब आंदोलन राम जन्मभूमि का चला और ढांचा गिर गया तो काशी मथुरा होने लगा। हम लोगों का भी इंटरेस्ट जगह भैया हो सकता है भोलेनाथ का भी यहाँ उद्धार हो जाए, उस दृष्टि से हम लोग लगे। तो बात होने लगी कि आखिर कुछ कैसे क्या किया जाए, बहुत सारी जानकारी। इसी बीच में निकल के आया कि एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाए। वो भी शुरू हो गया वंदे मातरम का। लेकिन ये था कि अब उसके लिए एक विशेषांक निकाला जाए कि ये सारे तथ्य जुटाए जाए, कहाँ से कैसे क्या है, इसके क्या जो पीछे सारा ढांचा दिख रहा है अंदर का क्या है और इसके परिसर की क्या कहानी है, इसके इतिहास भूगोल की जानकारी हम लोगों तक कैसे पहुँचाएँ। उसी क्रम में यह ध्यान में आया तो हमारी पूरी टीम थी, हम लोग लगे और सारे फोटोग्राफ्स, छायाचित्रों का संकलन किया गया। सारे डॉक्यूमेंट्स जगह जगह से उठाए गए, हिस्टोरिकल जो है। तो आप ये जो परिसर की फोटोग्राफ्स आप 77, 78, 80, 90 के दशक से लेते हैं? नहीं, उस समय नहीं। उस समय तो हम लोगों के पास कोई साधन भी नहीं था। और ऐसा आपकी ये हम लोगों का 1990 से 90, 91, 92, 93 ये 3 वर्षों में ये सारे कलेक्शन सब होते रहे। क्योंकि 95 में हम लोगों ने आखिर में उस विशेषांक का प्रकाशन कर दिया था जिसके लिए सारा संकलन चल रहा था। 3-4 साल आप लोग वहां से तस्वीरें जुटाते रहे। तो ये जितनी तस्वीरें हम आपके सामने देख रहे हैं ये सब 3 दशक पुरानी है, 90, 91, सब 3 दशक पुरानी है। लेकिन इन तस्वीरों के साथ वर्तमान में स्ट्रक्चर का मिलान आज भी किया जा सकता है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बड़ी बात कह रहे हैं। ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं ये, भले 3 दशक पुराने हैं लेकिन जो स्ट्रक्चर जैसे है वो आज भी वैसे है। बिल्कुल। आप चूंकि उस वक्त भी आपने तस्वीरें खींची और इस बार आप सर्वे का हिस्सा थे बतौर फोटोग्राफर, तो आपको कोई अंतर दिखा 1991 की जो तस्वीरें आपने अपने लेंस से खींची और इस बार जब सर्वे का आप हिस्सा बने तो आपको कोई फोटो में कोई बहुत अंतर हमें बिल्कुल स्ट्रक्चर में तो नहीं है
अभी भी नहीं है, वो वर्तमान में भी देखा जा सकता है, जो 30 साल पहले दिखा और पहले से भी वो है, लेकिन इतना अंतर दिखा कि बहुत सारी चीज़ों का बदलाव जो अगल बगल से आया, जब से ये बैरिकेटिंग कर दिया गया तो अब उसके प्रभाव में ये है कि ये जो परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा था वो बंद हो चुका है, सारी चीज़ें वहीं पर रुक गई हैं। यानी कि इन 30 सालों में कोई छेड़छाड़ नहीं हो कोई छेड़छाड़ होने नहीं पाया, ये आप कहिए कि होने नहीं पाया, क्योंकि थोड़ा सा प्रशासन भी टाइट हुआ और जो ये बीच बीच में बांस बल्ली ले जाते, सारी चीज़ें करते, सीमेंट बालू लगाते और कभी कब्र बना देते, कभी कुछ, ये नहीं बन पाया, इसलिए ये उस पीरियड से सुरक्षित रहा। अब एक बात बताइए कि आप जब अंदर गए, 5 दिन का ये सर्वे था, तो सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि भाई शिवलिंग जो है वो मिला। हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है, वो बीचों बीच वजूखाने के भीतर है। वहां पर कैसे हुआ ये आप लोग को अंदाजा था कि वहां शिवलिंग हो सकता है? नहीं, अंदाजा नहीं था, किसी को अंदाजा नहीं था, किसी को नहीं। लेकिन शुरू में हमारा यह था कि मैं इस सर्वे टीम के प्रारंभ होने के पहले से ही मैं ये फोटोग्राफ निकाल दिया था, छायाचित्र, और मैं मीडिया से इस बात बराबर कहता रहा, जब भी तहखाने की जांच होगी, जब भी मलबों की जांच होगी, हमारे बहुत सारे सबूत वहां पे मिलेंगे। आखिर में वह सामने आ गया, सारे सबूत हमारे जो है इस क्या सबूत? जांच सर्वे में, जैसे मूर्तियों का मिलना, दीवालों पर उकेरी गई मूर्तियां, उकेरे गए हिंदू प्रतीकों के चिन्ह मिलना, ओम मिलना, वो स्वास्तिक मिलना, त्रिशूल मिलना, ये सब क्या है? हमारे प्रतीक ही तो है। जैसे कहाँ मिले? दीवालों पर, आप अंदर जहाँ नमाज पढ़ते हैं उनकी दीवालों पर सब, और जो खंभे पत्थर के बने हुए हैं, जो भी कलाकृतियां, बाहर स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे ये है उसको बाहरी जो दीवार के स्ट्रक्चर हैं, इस तरह के सारे स्ट्रक्चर जो अंदर में हैं, जहाँ नमाज पढ़ते हैं। क्या इस तरह के अंदर में भी हैं? हाँ 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 हाँ, अंदर पूरा कंप्लीट डिजाइन है, इसमें कोई अंतर नहीं है। सब जो बाहर स्ट्रक्चर दिखता है, अंदर में सारे नक्काशियां, सब कुछ वैसे ही है। तो हम ये बाहरी दीवार देख रहे हैं, हम पश्चिमी दीवार दिखाते हैं, तो क्या ये भीतर की दीवार जो हम नहीं देख पाते वो भी ऐसी ही? हाँ, भीतर में भी उसी तरह की डिजाइनें बनी हुई हैं, लेकिन भीतर में काफी सरफेस प्लेन होता है। जैसे 2 खंभे हैं, तो खंभों के बीच की दीवार होती है वो प्लेन है, लेकिन वहाँ जो हमारे श्री लिखा है, त्रिशूल है, डमरू का चिन्ह है, स्वास्तिक बने हुए हैं, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। अंदर की दीवारों में जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारा गर्भगृह है, ये हमारा उत्तरी मंडप है, ये हमारा दक्षिणी मंडप है, तो ये तो नमाज पढ़ते हैं सारी चीज़ों पर, लेकिन दीवारों पे सारे सबूत हैं। और अब तो रिपोर्ट सामने आ गई है, जांच रिपोर्ट जो है वो सब है, सब रिपोर्ट बाहर भी हो गई है, और सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए, रिपोर्ट में आप देख लीजिए क्या लिखा है, सब कुछ है। और नकारना एक अलग का विषय है, हम ये नहीं मानते, वो अलग का है। हम कुछ भी दिखाते जाए वो एक लाइन में, नहीं ये गलत है, नहीं ये नहीं है। नहीं, तो जैसे अगर आप लोग टीम के साथ थे और जब ये कहा जाता था कि ये त्रिशूल का चिन्ह है, ये डमरू है, ये जो है कमल का फूल है, ये सूंड है, उसको मानते थे? वो नहीं, वो एक लाइन में कहते नहीं ये सब कुछ नहीं है, बस उनका ये होता था, ये नहीं, ये सब कुछ नहीं है। तो अब इसका कोई जवाब तो है नहीं। जैसे मूर्ति मिली वहाँ पे मगरमच्छ की, ठीक है, वो माँ गंगा की सवारी है, माँ गंगा की सवारी है, जिनकी आस्था हिंदू समाज की है, जिनमें, समझ रहे हैं ना, उस नाते हम उनको भी पूछते हैं। अब मगरमच्छ की मूर्ति कहाँ? उत्तराखंड में बहुत सुंदर मूर्ति, 2-2.5 फीट की है, संगमरमर की है, दूधिया कलर में, लेकिन बहुत सुंदर मूर्ति है, और वो पट पड़ी थी। वो उसको कहते हैं कि वो मुगल काल में जो मस्जिदें बनाई जाती थी जो है, उसमें भी बहुत जगह ऐसा, अरे किसी मस्जिद में आप दिखा दो, मुगल काल के ही किसी मस्जिद में आप दिखा दो जो मस्जिद बनी हो, जिसमें कहीं मूर्तियां दिखती हो, कहीं ओम दिखते हो, शिवलिंग दिखते हो, स्वास्तिक दिखते हो, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई वो है। तो ऐसा कहीं नहीं है, ये सारे सबूत अंदर भी भरे पड़े हैं, बाहर भी हैं, पीछे जैसा हम देखते हैं उसके एक एक लेआउट, हम कहते हैं आप नाप लो, 125 फीट चौड़ा, 125 फीट लंबा मंदिर का प्लिंथ है, आप नापो 127 निकाल दो, तुम जो कहो दे दे,
125 है तो 125 फीट है। हमारे पास पूरा लेआउट है, पूरा उसका इतिहास भूगोल है। आप कितना झुठला सकते हो। बजू का टैंक वहाँ नहीं था। बजू का टैंक पहले से नहीं बना है और प्रकृति प्रदत्त भी नहीं है, मानव निर्मित है। तोड़ने के बाद आपने बहुत सालों बाद बजू का टैंक बनाया आपने। और बजू का टैंक बनाने के लिए उस तहखाने का उपयोग किया गया जो 35x125 का वो हमारा प्रवचन कक्ष था, सभा कक्ष कह लीजिए, जहाँ संस्कृत के विद्यार्थी आते थे संस्कृत सीखने के लिए। वहाँ पे आपने 25x25 का एक एरिया निकाला और आपने उसी छत को तोड़ दिया। आप नीचे तक गए, आपने बजू का टैंक बनाया। अब वहाँ वर्तमान में देखिए तो बीच में फव्वारे का शकल देख करके आप ये कहते फव्वारा है और वो सीधे सीधे शिवलिंग वहाँ दिख रहा है। आप लोगों ने देखा? अरे सारे लोगों ने देखा, सारे पानी निकाला, सब साफ सफाई हुआ उसका जो है, क्योंकि कोर्ट का आदेश था इसलिए सब हुआ, तभी तो दिखा। अब उसके ऊपर कुछ पत्थर का वो है, ये कहते हैं फव्वारा। फव्वारे में छेद होना चाहिए, कहीं पाइप होगा, कहीं पानी होगा, कहीं निकलने का साधन। कौन सी टेक्नोलॉजी आपके पास है कि बिना पाइप के और बिना प्रेशर के जो है पानी ऊपर फेंकेगा? फव्वारा आप कैसे बता रहे? कोई छेद तो होना चाहिए। फिर वो क्यों बनाया था उन्होंने, जब फव्वारा, जब पाइप वहाँ है ही नहीं, छेद है ही नहीं? इसमें तो देखिए दो कारण हो सकते हैं। ये बात बहुत चल रही है मीडिया में कि वो शिवलिंग के ऊपर वो क्यों बना। ऐसा देखने में लगता है कि वह सफेद सीमेंट का, क्योंकि आप जब गौर से उसका फोटो देखेंगे तो वो एक अलग और ताज़ा दिखता है। मतलब 2-4-10-20 सालों का होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। बजू का टैंक तो आपने बहुत पुराना बना लिया, क्योंकि 1669 में तोड़ा गया तो सैकड़ों वर्ष तक उपेक्षित मंदिर पड़ा रहा और आप अपना उपयोग करते रहे। तो जब ये 25x25 का टैंक बनाया तो पहले छत तोड़ा और नीचे से ही दीवार उठाया 25x25 का, ऊपर आया। फिर स्वाभाविक है कि 1-2 फीट मलबा उलबा पटा होगा, क्योंकि वर्तमान में 4.5-5 फीट पानी था उसमें, लेकिन उतना ही पानी उस कुएं के भी अंदर था, उससे ज़्यादा नहीं था। तो मलबा नहीं था, वो बीचे के नीचे जो है कुछ मसाला वसाला लगा करके लेबल किया गया है। हम लोगों का ये मानना है अगर उसकी खुदाई कराई जाए तो शायद हमारा शिवलिंग अर्घ्य के साथ निकले, क्योंकि शिवलिंग सीधा खड़ा है, उसमें ढकेला गया होगा। 4000, 5000, जो 3000, 2000 जो नमाज पढ़ते हैं, सारी गंदगी शरीर के वहां ढकेलते हैं। वजू का तो वही है, टैंक का इनका काम है। लेकिन ये मिला कैसे जब आप लोगों को लगा ही नहीं? पानी निकाला गया। नहीं तो आप लोगों को क्या मालूम था कि वहाँ वहाँ शिवलिंग? नहीं, सारी चीजें सब जब जांच ही हो रही है तो भाई जरा टैंक की भी जांच कर ले। हमारे अधिवक्ता कमिश्नर जो विशाल सिंह थे और अजय मिश्रा जी थे, 2 लोग वहां पर थे, सब सारी टीम साथ में चल रही थी। तो कैसे वहां तक पहुंची, इसकी कहानी बता। नहीं बजू, अब जैसे अंदर से देखिए एक दिन एक पार्ट हो रहा था। कभी छत के ऊपर गए, पूरा उसका हुआ, फिर पीछे का हुआ, फिर अंदर का हुआ। अंदर होने के बाद पूरब साइड का जो मैदानी इलाका है, पूरब साइड का तो मैदानी इलाके में बजू भी था, तो वह जरा बजू भी देखा जाए तो वो कितना गहरा है। तो हम लोगों का अंदाजा था कि 1.5 फीट 2 फीट। तो ये हुआ कि अच्छा जरा सा डंडा डालो, बांस मंगाए, बांस डाला तो 4-5 फीट घुस गया। तब लोगों को लगा कि इतना गहरा बजू का टैंक कैसे हो सकता है। तो और 10 टोटी पश्चिम साइड में, 10 टोटी उत्तर साइड में, 10 टोटी दक्षिण साइड में, और 10 लोगों को बैठने का स्थान, बैठ के हाथ पैर धोते थे, अपना कुल्ला करते थे। वो स्थान था। बीच में जो गोला था एक, वो पानी से 2-3 इंच नीचे, पानी की सतह से वो गोला 2-3 इंच नीचे था, वो झलकता था पानी में। तो लगता था जैसे कि अमूमन फव्वारे का शेप होता है। अब जब उसमें डंडा डाला गया तो बीच में खटखट बोला, तो ये भी होता है, एक फव्वारे के अंदर कुछ होगा जो है। अब उसमें जब वो हुआ तो वहाँ बहुत स्पष्ट ये लोग जवाब नहीं दे पाए, जो वहाँ के लोग थे। वो थोड़ा दाहिने बाएं कन्नी काटने लगे। तो जब काटते गए तो थोड़ा सा शक हुआ, आखिर क्या है अंदर में। अगर फव्वारा है, फव्वारा चालू होना चाहिए, फव्वारे में कहीं छेद होना चाहिए। जो 5 पार्ट में आप देख रहे हैं जो कटा हुआ है, उसमें छेद नहीं है, वो केवल उंगलियां जाने भर का निशान है बस। ऐसा छेद नहीं है कि आप कुछ डालिए तो अंदर चला जाए। पानी निकला तो कहीं कोई पाइप का पार्ट नहीं दिखा। अगर फव्वारा होगा तो कहीं से तो जाने का वो होगा पानी का। बिना पानी पाइप के दिए तो फव्वारा निकलेगा नहीं। बस उसी में वो होते होते जब सफाई हुई तो पूरा शिवलिंग एकदम निकलता चला गया, शिवलिंग का आकार।
अब ये था कि वो पार्ट एक अलग था जो उसके ऊपर रखा हुआ था। तो हमारी जो थ्योरी थी दो तर्कों पर है। एक तो इन लोगों ने उसको गुमराह करने के लिए कोई पार्ट बना करके उस पर सीमेंट का रखा, क्योंकि उस पर चटका हुआ है। देखिए, कोई भी चीज है जब केवल सीमेंट लगा के रखी जाती है तो फट जाती है, वो बालू का अवशेष नहीं होता। लेकिन इसमें बालू वालू का अवशेष नहीं, केवल सफेद मसाला है। दूसरा ये हो सकता है 18वीं शताब्दी में गोलकुंडा खदान से एक बहुत ही दुर्लभ हीरा मिला था 18वीं शताब्दी में, और उसको जब वहाँ के नरेश ने ज्योतिषियों से वो कराया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत शापित हीरा है महाराज, ये जहाँ रहेगा अपना बहुत बुरा प्रभाव छोड़ेगा, सबको नाश करेगा। तब इन लोग चिंतित हुए कि अब क्या किया जाए। तो इन्होंने कहा एक ही रास्ता है, इसके प्रभाव को, इसके श्राप को, इसके कोप को हरने के लिए केवल शंकर जी में ही शक्ति है। लेकिन 18वीं शताब्दी तक तो ये मंदिर अब भ्रंश, इसका विध्वंस 1869 में तोड़ दिया था। 1800 में ला करके कोई क्यों? 1600 बता रहे हैं 1678 में उन्होंने वो किया। 1669 में मंदिर टूटा। तो मंदिर टूटने से पहले मैं जिस हीरे की कहानी बता रहा हूं वो हीरा उस शिवलिंग पर रहता था। तो आप 18वीं शताब्दी में? नहीं, 18वीं शताब्दी में ये जब 17वीं में टूटा, 18वीं शताब्दी में ये जो शिवलिंग ये कहीं ना कहीं वहां से ले गए, समझ रहे ना, वो स्ट्रक्चर पड़ा रह गया क्योंकि हीरा तो उठा के फेंक दिया। 1669 में जब टूटने लगा तो गड्ढे में फेंका गया। गड्ढे का फेंकने का सबूत है क्योंकि उसके बारे में मुकदमा चला था, अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया था और उस पर बाकायदे वो हुआ था, माने पूरा उसका एविडेंस है, गवाही है, सब डे टू डे की का रिकॉर्ड है। तो वो मिला नहीं, बहुत बाद में मुसलमानों की बात पता थी। अब हम लोग उसी पे लौट रहे हैं। जब आप ये बताइए कि आखिर आप लोगों ने सब कुछ देखा, सारा सर्वे देखा, लगातार आप घूमते रहे, देखते रहे, आप लोगों को यह शक कैसे हुआ कि यहाँ पे वो हो सकता है कि यहाँ कुछ हो? देखिए, शक के बिना पर ही पूरी जांच हो रही थी और यह सबको मालूम है, अभी भी मालूम है कि हमारे सारे सबूत उसमें छिपे हैं। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, मात्र 300-350 साल की बात है। आज भी पीछे 10 फीट मलबा है। हम फिर कह रहे हैं, आप मलबे की खुदाई देख लीजिए, वहां भी हमारे बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे। आखिर वहां पे साबूत कलश कैसे गए तहखाने में, और एक नहीं 20 क्या क्या चिन्ह आपने? था, माने मंदिर के शिखर के ऊपर कलश लगता है। जो गुंबद है, कहा जा रहा है कि गुंबद, ओरिजिनल गुंबद अभी भी मौजूद है और उसके ऊपर वो गुंबद बना दिया गया। वो जब ऊपर लोग चढ़े तो 3 जो बड़े गुंबद दिखाई देते हैं उनमें एक बड़े बड़े झरोखे दिखते हैं, लगभग 4 फीट हाइट के और 3-2.5-3 फीट चौड़ाई के, कटे हुए हैं। तो लोगों ने टार्च लगाया क्योंकि 6-7 टार्चें साथ चल रही थी। टार्च लगाया, देखा उसमें, तो जब इन लोगों ने देखा तो पता लगा कि ये तो नीचे ऐसे है, फिर उसके ऊपर काफी हाइट, फिर विशाल गुंबद है। तो ये हुआ भाई जरा चढ़ के देखा जाए क्या है। लोगों ने 1 चढ़े, 2 चढ़े, 10 चढ़े, 20 चढ़ गए। हम लोग भी चढ़े, एक महिला भी चढ़ गई, वादिनी जो है। ऐसे 3 गुंबद। तो हमारा जो मानना है, जो नीचे का मंडप है, टॉप है, वो थोड़ा सा शंक्वाकार है। पहले तो किनारे किनारे ऐसे 2 फीट 2.5 फीट का। क्या वो ओरिजिनल मंदिर वाला है? हाँ, मंदिर का वो है ओरिजिनल, क्योंकि वो ऐसे है, फिर ऐसे हल्का सा बीच में उठाया गया है, उसके बीच, उसके ऊपर विशाल गुंबद बनाया गया है। तो गुंबद ऐसा तो होता नहीं कि गुंबद पे गुंबद बने। तो वो मेरा मंदिर का मूल जो मंडप का टॉप है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो है। वो सुरक्षित है उस गुंबद? पूरी तरह सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है। आप ऊपर में चढ़ करके आप जब इसको दीवारें देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि भैया 3000-4000 साल और ऐसे खड़ा रहेगा मंदिर का जो स्ट्रक्चर। यानी कि हम लोगों ने जब चर्चा कर ली तो ये आपको तहखानों में सारे प्रतीक चिन्ह मिल गए। आप अगर गुंबदों को देखें तो गुंबद में मूल मंदिर के शिखर दिखाई दिए। वो हमारा वो दिख रहा है।
आप मंदिर के शिखर आपके हिसाब से? ऐसे नहीं, शिखर तो उसको नहीं कहा जा सकता। वो मंदिर का जो हमारा मंडप है, गर्भगृह है, मंदिर का मंडप दिखा, उसका वो टॉप है। और साथ साथ जो वजूखाना है उसमें आपके हिसाब से शिवलिंग शिवलिंग है, शिवलिंग तो है, बस ऊपर में जो ये कहते हैं फव्वारा है। इनके पास फव्वारा कह तो दिए, पर फव्वारे का आप सबूत तो दो भाई। फव्वारा है, कहीं से तो आखिर पानी जाएगा। कोई टेक्नोलॉजी होगी कि प्रेशर पानी से निकलेगा। जब छेद नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा ठोस पत्थर है, और वह पत्थर की अगर कार्बन डेटिंग कराई जाए तो इतनी जबरदस्त काई लगी हुई है उस पत्थर पे कि शायद उससे उसका पीरियड निकल जाए कि ये कब से पानी में डूबा हुआ है। तो मुख्य रूप से आप लोगों ने गुंबद में भी हिंदू प्रतीक पा लिया। आप लोगों ने तमाम तहखानों में हिंदू प्रतीक पाए। तहखाने में पूरा हमारे प्रतीक सब भरे पड़े हुए हैं। मस्जिद में भी आपके हिसाब से मिले? मस्जिद में देखिए, मस्जिद में दीवाले जो हैं, जो पत्थर लगे हैं, वो हमारे सब ओरिजिनल है। फर्स्ट फ्लोर की छत तक, छत के ऊपर, छत पे भी हमारा टॉप है मंडप, 8 मंडप के ऊपर। इसके ऊपर इन्होंने हमारे ही मलबे से 3 गुम्मद केवल बनाया और 4 मीनारें बनाई हैं, और इन्होंने कुछ नहीं किया। आगे का हिस्सा तोड़ के फ्रंट पूरब साइड का इन्होंने दालान के रूप में निर्मित किया है, और पीछे तो पूरा ढहा दिया है बस। और आगे इन्होंने लंबा चौड़ा प्लेटफार्म, और ये सब कुछ इस बार कैमरे में रिकॉर्ड, सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, और अब सारी दुनिया देख रही है। और जो बाकी है वो भी अब सब आएगा, क्योंकि पीछे की खुदाई का भी वो कर रहे हैं, एप्लीकेशन पड़ रहा है कि भाई पीछे के मलबे की भी खुदाई की जाए। लेकिन सारे सबूत के बाद ये नहीं है, ये नहीं है, हम ये नहीं मानते, ये गलत है, वो। जब सब गलत ही है तो आपको क्या करेंगे? हम कुल सबूत दे भी दें, शिवलिंग वहां प्रकट भी हो जाए तो भी आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपकी नियति ही ऐसी है। उसमें क्या करेंगे? अगर ये आप लोगों ने ये सब कुछ क्या कह रहे हैं? अगर ये हिंदू समाज और ये मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष, देखिए समस्या का समाधान वही है, और बहुत बड़े विवाद से बचा जा सकता है इतने सबूतों के बाद। कैसे? अगर दोनों समझौता कर ले, दोनों पक्ष। अब हमारे सारे सबूत मिल गए हैं, अब ये कहने का नहीं है कि हमारा नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते। और यही नहीं, सारे इतिहास भूगोल भरे पड़े हैं। जितने भी विदेशी इतिहासकार आए, चाहे चाइनीज हो, चाहे इटालियन हो, चाहे फ्रांसीसी हो, सब ने, सबका किसी आपसे और हमारे माने मुस्लिम और हिंदू से उनको कुछ लेना देना नहीं था। जो फैक्ट देखते थे वही लिखते थे। उनकी इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं, जो सच है वही उन्होंने लिखा। आप कुछ तो मानो, नहीं तो फिर विवाद बढ़ेगा और बहुत सारी चीजें होगी और सबका नुकसान होगा। तो हमारे साथ थे राम प्रसाद सिंह, और इनकी ये तस्वीरें, इनकी लाइब्रेरी, इनकी मेहनत दिखती है जब ये 3 दशकों की ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। और अब इन्होंने अपनी आंखों से सरकारी विभाग में कर्मचारी रहे, और जब रिटायरमेंट के बाद जब ये इस फोटोग्राफर की टीम का हिस्सा बने, तो जिसको वो कैमरे में कैद करते रहे उसे उन्होंने खुद भी देखा, और इस बार बहुत एक्सटेंसिव तरीके से आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया। तो सब लोगों ने, और बहुत जल्दी देखिए, अगर रिपोर्ट ओपन हो जाती है तो वो सारी भी चीज़ें आएंगी जो कैमरे में बंद हैं। कैमरे में जो चीज़ें बंद हैं उसको देखिए। न वादी न प्रतिवादी उसको झूठा नहीं कह सकता, क्योंकि कैमरे में कैद। हम जो बोलेंगे आप कहेंगे झूठे बोल रहे हैं, वो जो कहेंगे वो हम कहेंगे झूठे बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो कैमरा में कैद है वो झूठ नहीं बोलेगा। ओम को आप चांद नहीं बना सकते। जो ओम है मंदिर में, जो दीवालों पे दिखे हैं कैमरे में, वो ओम ही आएगा, स्वास्तिक ही आएगा। आज भी वर्तमान में पश्चिम साइड में आप चले जाइए, वहाँ ओम कैसे बना है, वहाँ स्वास्तिक कैसे बना है पत्थरों पर, ये कौन बनाया है? हम जाके बनाए हैं क्या? आपकी अगर मस्जिद है तो ये बने कैसे? मस्जिदों के तहखाने में सबूत हमारे कैसे मिल रहे हैं? आपके वजू खाने में हमारे शिवलिंग कैसे मिल रहे हैं? सीधी सी बात है भाई, मेरा था, आपने सब किया। तो हमारे साथ थे राम प्रसाद सिंह। ये लगातार सर्वे का हिस्सा रहे, कैमरा टीम का हिस्सा रहे, फोटोग्राफर्स के साथ रहे। पहले भी इन्होंने तमाम सबूतें इकट्ठा की थी, और इस बार तो बकायदा कोर्ट के आदेश पर बनी टीम के हिस्सा थे। इनका मानना है कि ये शिव मंदिर है, शिवलिंग मिला, तमाम सबूत मिले, इसलिए
ये मंदिर ही है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक,